चैप्टर 69 मिस्टर आर्यन्स वर्डिक्ट मिराज एंगर। एस के हाउस में मिस्टर आर्यन ने हृदय को बुलाया था। हृदय और वह दोनों स्टडी में थे। हृदय बोले, एनी प्रॉब्लम सर? मिस्टर आर्यन बोले, तुम्हें एक लड़की के बारे में पता लगाना है। मेरा बेटा उससे प्यार करता है। हृदय बोले, ओके। मिस्टर आर्यन ने उन्हें फोटो सेंड किया और बोले, मैंने फोटो सेंड कर दिया है। उनकी बात सुनकर हृदय ने अपना फोन ऑन किया और जब उन्होंने उस लड़की की तस्वीर देखी उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह तस्वीर तिया की थी। वह कभी अपने फोन की स्क्रीन को देखते तो कभी मिस्टर आर्यन को। मिस्टर आर्यन बोले, व्हाट हैपेंड? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? हृदय बोले, सर आर यू श्योर यह वही लड़की है? मिस्टर आर्यन बोले, हाँ ऑफ कोर्स आई एम 100% श्योर। इसी लड़की ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मेरा बेटा इस लड़की से प्यार करता है। हृदय बोले, आपको पता है वह कौन है? मिस्टर आर्यन बोले, नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें पता लगाने के लिए कह रहा हूं। हृदय बोले, सर यह मेरी बेटी है, तिया मेरी और उज्ज्वल की बेटी। मिस्टर आर्यन ने जैसे ही यह सुना वह हैरान रह गए और बोले, व्हाट उज्ज्वल और तुम्हारी बेटी? उन्हें याद आया कि उन्होंने उज्ज्वल की लाइफ खराब कर दिया था। अपनी नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सबका जिम्मेदार उज्ज्वल को ही माना था। यह सब याद करके उनको खुद पर गुस्सा आने लगा। वह कुछ सोचकर बोले, यह तो अच्छी बात है, वह तुम्हारी बेटी है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। शायद इसी से मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाए। आई प्रॉमिस तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। हृदय यह सुनकर टेंशन में आ गए। मिस्टर आर्यन बोले, क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? वह किसी और से प्यार करती है? हृदय बोले, वह बात नहीं है सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मेरी वजह से उसे बहुत सहना पड़ा है। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसने बचपन से सहा है। और उसने सारी बात बताई। यह सुनकर मिस्टर आर्यन भी टेंशन में आ गए। वह बोले, इन सब की वजह मैं ही हूँ। अगर मैंने उज्ज्वल से बदला लेने के लिए तुम्हें इन सब में शामिल नहीं किया होता तो यह सब आज नहीं होता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरे गुनाहों की वजह से डैड मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। सिर्फ वही नहीं, जितने भी रिलेटिव्स हैं वह भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरे बेटे मुझसे नफरत करते हैं। मेरे गुनाहों की सजा सबको मिली। मेरी ही वजह से मेरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अश्वत्थ अपना बचपन जी नहीं पाया। कम उम्र में ही उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। मैंने सबको सिर्फ तकलीफ ही दिया है, बस आंसू ही दिए हैं। ओमजा उसकी तो अपनी गलती ही नहीं थी, फिर भी उसने मेरे किए की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। और उज्ज्वल उसके साथ तो मैंने बहुत बुरा किया, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उसकी बेटी को वह सब खुशी मिलेगी जिसकी वह हकदार है। मुझे लगता है वह इसी शहर में है, पता लगाएंगे तो मिल जाएगी। हृदय बोले, हाँ। और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। अश्वत्थ तिया के बताए सारे डिश बनाकर लाया। जब उसने तिया को मजे से खाना खाते हुए देखा वह बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें यह सब नहीं खाना है, बल्कि दूसरे डिशेस खाने हैं, और मेरे पीठ पीछे यह सब खा रही हो? तिया ने अश्वत्थ की आवाज सुनी और अश्वत्थ को खुद को घूरते हुए देखा। अश्वत्थ ने खाने की ट्रे टेबल पर रखा। तिया जिसने अपने मुंह में खाना भर रखा था उससे बड़ी मुश्किल से चबाकर निगलते हुए बोली, हाँ मेरा मन यह सब खाने का नहीं था, पर मेरे बेबी का मन हो गया तो मैंने खा लिया। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने बच्चे को भूखा रखूं।
तिया ने जो मुंह में आया वह बोल दिया। अश्वत्थ ने उस पर अपनी तीखी नजर डाली और फिर खाने की प्लेट को देखा जो पूरी तरह से खाली हो गए थे। वह चौंक कर बोला, सारा खाना खा गई। तिया अपनी उंगलियों को चाटते हुए बोली, वह मुझे बहुत भूख लगी थी ना। और अश्वत्थ जो अभी बनाकर लाया था उसे देखा और अश्वत्थ कुछ कहता उससे पहले ही वह दोबारा खाने लगी और अश्वत्थ उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही हो? इतना सारा तो खा चुकी हो, कितना खाओगी? इतना छोटा सा पेट है, उसमें कितना भरे जा रही हो? पेट फट जाएगा। तिया बोली, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं है, वह तो बेबी ने खाया ना, मेरा पेट खाली है। वह अश्वत्थ को देखकर मासूमियत के साथ बोली। अश्वत्थ बोला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? बच्चा सिर्फ 1.5 महीने का है, उसका पेट नहीं बना है अभी। अभी तो छोटा सा होगा, इतना सारा वह क्यों खाएगा? यह सुनकर तिया को एहसास हुआ कि वह क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रही थी। फिर भी वह बोली, हाँ तो क्या हुआ? छोटा सा है तो छोटा सा तो है ना, उसे भी भूख लगती है और मेरा बच्चा भूखा क्यों रहेगा? अश्वत्थ क्या ही बहस करता। उसने सिर पीट लिया, उसे अच्छे से पता था तिया उसकी बात नहीं मानने वाली है। तिया खाते हुए बोली, आप तो किसी भी एंगल से बेवकूफ नहीं लगते, पर आपको आपके डॉक्टर ने बेवकूफ बना दिया। मतलब आपको कोई भी राह चलता इंसान बेवकूफ बनाकर जा सकता है। अश्वत्थ यह सुनकर चौंक गया और तिया को देखने लगा जो उसे सीधे बेवकूफ कह रही थी, पर तिया भी गलत नहीं थी। अश्वत्थ को किसी ने धोखा देने की हिम्मत की थी जिसकी वजह से उसका और तिया का रिश्ता खतरे में पड़ गया था। तिया बोली, आपने बेकार में ही मुझे बेवकूफ कहते रहते हो। असल में तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो। अश्वत्थ यह सुनकर उसे घूरकर देखने लगा। तिया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अगर मैं आपको दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए नहीं कहती तब तो आप हमेशा यही समझते कि मैंने आपके साथ चीटिंग की है, और क्या पता आप मुझे छोड़ भी देते। अश्वत्थ तिया की आखिरी लाइन सुनकर तिया को देखने लगा जो यह कहते हुए उदास हो गई थी और उसकी आंखें भर आई थी और कभी भी गंगा जमुना की धारा बह सकती थी। अश्वत्थ ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं तुम्हारे दिमाग में? बस दिन भर यही सोचती रहती हो, तुम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकती क्या? और छोटी सी बात पर नहीं रोते? अगर ऐसे रोओगी ना, मैं अपने बच्चे को बताऊंगा जब वह आएगा कि तुम कितनी रोतलू हो। उसकी मम्मी रोतलू है। तिया यह सुनकर जल्दी से दूर हो गई और अश्वत्थ के कंधे पर जोर जोर से मारते हुए बोली, मैं भी बताऊंगी आप कितना गुस्सा करते हो डॉट। इतना कि सामने वाला इंसान आपका गुस्सा देखकर ही अधमरा हो जाता है। और खाना खाने लगी और बोली, पर मैं अभी भी बहुत नाराज हूं। आप ना यह बिल्कुल मत सोचना मैं मान गई। मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, आप सोच लो मुझे मनाने का। और तब तक आप ना अभरम भाई के साथ शिफ्ट हो जाइए। अश्वत्थ जो खुश हो गया था कि तिया मान गई, यह सुनकर उसका चेहरा देखने लायक था। वह बोला, पर क्यों? उसके साथ क्यों रहूं? मैं नहीं जाने वाला, इट्स माय रूम। तिया ने उसे घूरकर देखा और बोली, आप सीधे जाओगे या फिर मैं धक्के मारकर निकालूं? अश्वत्थ बोला, तुम तो दिन ब दिन धमकी देना भी सीख रही हो, तुम्हें इन सब का ज्ञान दे कौन रहा है? मिल जाए एक बार। तिया बोली, मुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा है। इट्स माय राइट। और अपनी बत्ती सी चमका दिया। अश्वत्थ बेचारा सोचने लगा, क्या दिन आ गए हैं। बेवजह कमरे से निकाला जा रहा है। मिराज अपने कमरे में पहुंचा और देखा निया नहीं थी, उसका चेहरा लटक गया। वह बोला,
मेरी मॉम ना होकर किसी किले की पहरेदार बन गई है जो मुझे निया से मिलने भी नहीं दे रही हैं। मुझे तो अब लगता है अब मेरे बच्चे के आने के बाद ही मेरा वनवास खत्म होगा। और अपने सामान को पैक करके नीचे लाया, तभी उसने ऐसे इंसान को देखा जिसे देखते ही उसको गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू, यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। वह कोई और नहीं चारवी थी। मिराज ने गुस्से में अपना सामान पटक दिया और गुस्से में नीचे आने लगा। चारवी ने जब उसे देखा उसके होश ही उड़ गए। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब बाहर आए। ज्योति जी, मिस्टर मल्लिक, निया और मिसेस सहाय भी। मिराज ने जब मिसेस सहाय को देखा उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह बोला, यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर मल्लिक बोले, मीर बेटा, आई नो इन दोनों माँ बेटी को रखना हमारी मजबूरी है। मिस्टर सहाय की कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मिराज बोले, उनके कर्म ही ऐसे हैं। यह तो बहुत छोटी सी बीमारी है। मेरी नजरों में तो यह छोटी सजा दी है ऊपर वाले ने। मुझे नहीं पता यह दोनों यहाँ नहीं रहेंगी। मुझे सांप पालने का कोई शौक नहीं है। और कौन लाया इन्हें। मेरे घर में ऐसे गिरे हुए और घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो पैसे और ऐशो आराम के लिए खुद को भी बेचते हैं। और इन्हें लेकर कौन आया। निया डरते हुए बोली, वो मैं लेकर आई। मिराज ने बेयकीनी से उसे देखा और कहा, तुम लेकर आई हो। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हो, पर मैं गलत था। तुम्हारे बाप ने एक गलती की थी, इन्हें शेल्टर देकर, वही तुम कर रही हो। मुझे नहीं पता था तुम्हें नागिनों को दूध पिलाने का शौक है, जो बाद में तुम्हें डसना नहीं छोड़ेंगी। निया बोली, वो डैड। मिराज बीच में ही बोला, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतने सालों तक एक एक सर्वेंट से भी बुरा बर्ताव किया, अपनी कैरेक्टरलेस बेटी की अय्याशी का ठिकरा तुम्हारे सिर मढ़ दिया। ना जाने कितनी बार तुम भूखी सोई, अपने डैड से बिना गलती की सजा पाई, मार सहती रही। अपने ही घर में तुम्हारी जगह स्टोर रूम था, फिर भी। निया बोली, उन्हें डैड के ऑपरेशन तक ही। मिराज बीच में ही बोला, जो करना है करो। मैं होता कौन हूं तुम्हारा, बट तुम्हें बता रहा हूं मैं, तुमने बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक किया है। और अपना सामान पकड़ा और उसे बिना देखे ही चला गया। मिराज उन दोनों औरतों को रखकर छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहता था। उसे पता था वो दोनों माँ बेटी कितनी गिरी हुई थी। निया ने मिराज को नाराज कर दिया था। ज्योति जी चारवी और मिसेस सहाय को देखकर बोली, तुम दोनों आउट हाउस में रहोगे और यहां आने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट्स खाना पहुंचा देंगे। और एक सर्वेंट को उन्हें और उनके सामान को ले जाने को कहा। दोनों माँ बेटी जाना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी, उन्हें जाना ही पड़ा।